हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का न्यू एपिसोड लेकर। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर रानी की गोद भराई की रस्म शुरू होने वाली होती है और यहाँ पर सब तैयारियों में लगे हुए होते हैं। और जैसे ही ये सब तैयारियाँ हो करके वहाँ पर पूजा के लिए सब तैयार होते हैं और यहाँ दिग्विजय भी आता है, रानी भी रहती है। तभी यहाँ पर अनीशा जो होती है अपनी चाल चली होती है और वो बोलते हैं कि कोई साइन करने हैं और यहाँ पर दिग्विजय को लेके जाना है। तो यहाँ पर पूरे परिवार बोलते हैं कि आज पूजा है और वो ऐसे में कैसे जा सकता है, उसके बच्चे की गोद भराई। यहाँ रानी बोलती है कि आई होप कि दिग्विजय और मेरे बच्चे की ये पहली गोद भराई है और मेरा पहला बच्चा है, तो दिग्विजय भी नहीं चाहता होगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर इस चीज़ को बोलती है तो फिर जो अनीशा होती है वहाँ पर फ़ोन करके बोलते हैं कि आज नहीं आ सकते और जो भी होगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो वो इस तरीके से बात करती है। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि नहीं, अगर इतना ज़रूरी है तो चलते हैं, हम आकर के पूजा कर लेंगे। और ये इस चीज़ को बोल करके दिग्विजय जो होता है बोलता है। तभी यहाँ पर रानी जो होती है वो परमिशन दे देती है और बोलती है कि अगर दिग्विजय के लिए हॉस्पिटल का काम ज़रूरी है तो वो जा सकता है। और तभी वो वहाँ पर बोल देती है तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, और वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। यहाँ पर जो रानी होती है वो अपने मन में सोचती है कि जैसे ये मेरी परमिशन का इंतज़ार कर रहा था वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो चला जाता है। हाँ, अनीशा उसको लेकर के जाती है और देखता है कि ढेर सारी फाइलें रहती है जिस पे साइन। तो वो बोलता है कि अब तो बहुत टाइम लगेगा और पूजा का टाइम भी हो रहा है। तो यहाँ पर वो उस चीज़ को जल्दी जल्दी साइन करता है। अनीशा जो होती है बहुत खुश हो रही होती है। तो यहाँ रानी जो होती है पूजा के लिए बैठी होती है और पंडित जी जो है पूजा की तैयारी करके वहाँ पर शुरू हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि बच्चे के पिता कहाँ है। तो तभी यहाँ पर सब बोलते हैं कि अभी तक आया नहीं और यहाँ पर सब फ़ोन लगा रहे होते हैं। तभी धनंजय जो होता है वो एक बार दिग्विजय के पास फ़ोन लगाता है तो फ़ोन नहीं उठाते। तभी यहाँ पर वो बोलता है अनीशा के पास लगाता हूँ और अनीशा का फ़ोन भी बंद आता है। तो बोलते हैं कि फ़ोन बंद आ रहा है। तो यहाँ जो रानी होती है वो बोलती है कि ठीक है पंडित जी, आप पूजा शुरू करिए। तभी पंडित जी जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ, अगर मुहूर्त निकल गया तो 3 महीने बाद ही आएगा ये मुहूर्त, तभी हो सकती है पूजा। तो रानी बोलती है कि नहीं, आप पूजा शुरू करिए और वो वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो यहाँ जो नारायणी बोलती है वो कैसे दीगू के बगैर कैसे पूजा करेगी। तो यहाँ पर रानी जो होती है बोलती है कि कोई बात नहीं आंटी, दिग्विजय के लिए उसका काम ज़रूरी था तो वो वहीं करने गया है और मैं पूजा के लिए भी कर लूँगी। तो यहाँ पर वो पूजा के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर पूजा हो जाती है। यहाँ दिग्विजय जो होता है वो जल्दी जल्दी साइन करता है और वेट कर रहा होता है कि जल्दी हो जाए। तो वो अनीशा से बोलता है कि अनीशा, हमें जल्दी काम करके चलना होगा क्योंकि टाइम हो गया है और अब तो यहाँ भी हो गया है और पूजा का टाइम भी है, निकल गया है। तो यहाँ पर वो बोलता है जाने के लिए और अनीशा जो होती है बोलती है हाँ तू चल, मैं अभी आती हूँ। तो दिग्विजय जो होता है जल्दी जल्दी करके वहाँ पर निकल रहा होता है। यहाँ पर पूजा हो गई होती है और रानी जो होती है वो यहाँ पर धनंजय से बात करती है कि भैया अनीशा कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और आज के ही दिन वो यहाँ से दिग्विजय को लेकर गई है और हॉस्पिटल के काम से और यहाँ पर चेयरमैन भी बना दिए, तो कुछ तो ज़रूर करने वाली है वो बड़ा। और भैया हमारे पास प्रूफ नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसके लॉयर से बात करिए ना। तो यहाँ पर धनंजय जो होता है बोलता है कि उसके लॉयर से बात करूँ लेकिन वो पर्सनली चीज़ें हमें नहीं बताएगा। तो रानी बोलती है भैया प्लीज़ कुछ तो करिए। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि दिग्विजय जो होता है वो आता है। तो यहाँ पर माधुरी और देवू जो होती हैं फूल उठा रही होती हैं मंदिर से। तो वो बोलते हैं कि पूजा ख़त्म हो गई। तभी वो बोलता है कि हाँ, और यहाँ पर तभी जो ईशान होता है वो आता है और बोलता है कि तुम्हें जो ज़रूरी था वो हो गया और पूजा मुहूर्त पे होनी चाहिए थी तो इसलिए हो गई। और यहाँ अनीशा भी होती है, अनीशा बहुत खुश हो जाती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो कमरे में आता है और देखता है कि रानी जो होती है वो वहाँ पर पुरानी चीज़ों को सोच करके रो रही होती है कि किस तरीके से दिग्विजय ने एक समय में उससे प्यार किया, सपोर्ट किया, सब कुछ, और एक दिन ऐसा है कि हाथ उठाया। तो ये सब चीज़ें सोच करके वो रो रही होती है। यहाँ पर दिग्विजय जाता है और बोलता है कि थोड़ी देर वेट कर लेती और मैं आ गया था तो पूजा होती। तो रानी बोलती है कि आपके लिए आपका काम ज़रूरी था इसलिए आपको करने गए और मेरे लिए मेरा बेबी ज़रूरी था और पूछा तो मैंने पूजा कर ली। तो यहाँ पर वो ये चीज़ें बोलती है तो दिग्विजय को बुरा लगता है और दिग्विजय फिर रानी वहाँ से चली जाती है। तो दिग्विजय बोलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ क्यों ठीक नहीं हो रहा है। तो वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखेंगे कि जो अनीशा होती है वो सो रही होती है और अनीशा के बारे में यहाँ पर रानी को पता है क्योंकि रानी जानती है कि वो चाल चल रही है। तो रानी उसके कमरे
के बाहर जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। यहाँ पर जो अनीशा होती है वो देखते हैं टाइमिंग, तो टाइम 12 बज रहे होते, तो बोलते हैं इस टाइम कौन आ गया, और तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही होती है। तो आती है, दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि रानी है। तो रानी बोलते है कि मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊँ, मुझे तुमसे बात करनी। तो बोलती है कि क्या बात करनी है, अभी बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करना। तो बोलती है नहीं है, मुझे अभी बात करनी, तुम चाहो तो मैं बाहर खड़े होकर भी बात कर सकती हूँ, क्योंकि अगर बाहर घर वाले जान गए तो फिर समझ सकती हो क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है उसे परमिशन देती है और कमरे में आ जाती है रानी। तो रानी जो होती है बोलती है कि तुम जो कर रही हो, जो खेल खेल रही हो, ये सब मुझे पता है। तुम्हारा ये नाटक घर वालों के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तभी वो बोलती है कि मैं साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि तुम दिग्विजय के लाइफ से दूर हो, दिग्विजय से दूर हो, क्योंकि दिग्विजय मेरा पति है। तो यहाँ पर जो अनीशा होती है वो उसके सामने फिर से भोला बनने का नाटक करते हैं, लेकिन यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी बातें पता है, तो इसलिए तुम ये सब चीज़ें मेरे सामने मत नाटक दिखाओ। तभी अनीशा बोलती है कि हाँ। तो वो बोलती है कि तुम दिग्विजय की लाइफ से दूर हो जाओ अनीशा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। तो यहाँ पर अनीशा जो होती है बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, मैं यहाँ पर दिग्विजय को पाने आई हूँ। तो बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है। तो वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि दिग्विजय से मैं प्यार करती हूँ। तभी वो बोलती है कि हाँ लेकिन तुम्हें पता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरा बच्चा, हमारे बीच में हमारा बच्चा आने वाला है और कुछ दिनों में हमारी फैमिली कंप्लीट होने वाली है और हम फैमिली हैं, तो तुम्हें यहाँ पर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वो अनीशा बोलती है कि मैं घुसी हूँ या तुम घुसी हो हमारी लाइफ में आकर के, क्योंकि तुम्हें दिग्विजय तुमसे प्यार नहीं करता था, दिग्विजय मुझसे प्यार करता था और थोड़ा देर के लिए मैं चली क्या गई, वो बहक गया तो तुम आ गई उसके लाइफ में घुस गई। तो यहाँ पर वो रानी को सुनाती है और बोलती है कि तुम आई हो हमारी लाइफ में, मैं नहीं आई हूँ, और दिग्विजय से मैं प्यार करती हूँ और दिग्विजय तो मेरा ही है, वो सिर्फ मेरा है। और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस होती है। यहाँ पर रानी को बोलती है कि तुम आई हो हमारे बीच में और तुम्हारी वजह से हो सकता है कि उस दिन दिग्विजय नशे में था और वो मुझे समझ करके तुमको लगाया हो, तो तुम यहाँ पर चली जाओ और हो सके तो तुम अपने बच्चे के लिए कुछ पैसे दे दूँगी, सब कुछ कर दूँगी और तुम वहाँ पर अच्छे से सेट हो जाना और अपने बच्चे को साथ में लेकर के खुश रहना और अपने सपने पूरा करना, डॉक्टर बनना। तो यहाँ पर जो रानी होती है उस चीज़ को लेकर के उसको बुरा लग रहा है, लेकिन रानी जो होती है वो बोलती है कि तुम हमारे बीच से निकल के चली जाओ, और वो इस चीज़ को बोल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो अनीशा होती है उसको बोलती है रानी की मैं तुम्हें एक फ्री का एडवाइस देती हूँ कि तुम मिस्टर बजाज की जो सारी प्रॉपर्टी है अब तुम्हें मिल चुकी है और सब कुछ हो चुका है, तो तुम जाओ और कोई अच्छा सा लड़का भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम वहाँ सेट हो जाओ। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को बोलते हैं। तभी रानी बोलती है कि मुझे पता है, अगर मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा पुलिस को ये बताने में कि मिस्टर बजाज की डेथ में तुम इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पर वो बोलती है, तो जो अनीशा होती है वो यहाँ पर फिर से नाटक दिखाती है और जैसे घर वालों के सामने वो रो करके नाटक करती है वैसे ही करके दिखाती है कि आंटी देखो ना मेरा फियांसी मर गया और मैंने ऐसा किया, ये सब रानी क्या कर रही है, झूठ बोले, वो सब करके नाटक दिखा रहे थे। तो यहाँ पर वो सब देख करके जो अनीशा होती है इस तरीके से बोल रहे होते तो रानी को बहुत अजीब लगता है और उसको शौक लगता है। तो वो सोच रही होती है यहाँ पर। तभी वो बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और रानी का हाथ पकड़ के वो कमरे से निकाल देती है। तो रानी वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जैसे निकल के दूसरे दिन नेक्स्ट डे होता है। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो धनंजय से बात कर रही होती है और वो बोलती है कि भैया मैं गई थी कल रात को, तो यहाँ पर जो अनीशा है उसने सारा सच मेरे सामने बोला, सब कुछ किया। यहाँ पर ईशान भी होता है, धनंजय भी होता है, तो वो उनसे बता रही होती है। तभी वो बोलती है कि भैया मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मुझे अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करना चाहिए था ताकि उसकी सारी सच्चाई मैं अपने पास रिकॉर्ड कर लेती और फिर मैं दिग्विजय को दिखाती और इसका भांडा फूट जाता। तो बोलती हाँ रानी यही तो गलती हुई, लेकिन वो बहुत शातिर है। यहाँ पर ईशान जो होता है बोलता है कि वो तो परिवार वालों के सामने किस तरीके से पेश आती है भोली भाले, और तेरे सामने तो किस तरीके से बताती है, वो अपना सारा सच खोलती है और सारा असली रंग दिखा देती है। तो यहाँ पर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। तभी यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि देवू जो होती है वो आती है और बोलते हैं कि ये अनीशा बाज नहीं आएगी, और वो उन लोग के पास आके बोलती है कि रानी देख किचन में क्या कर रही है अनीशा। जाते हैं देखते हैं तो यहाँ पर अनीशा जो होती है सैंडविच बना रही होती है और वो बोलती है कि ये सैंडविच मैंने दिग्विजय के लिए बनाया है। तो ये सब बोल के वो रानी को जलाने के लिए बोलती है कि दिग्विजय ने कल रात को मुझे बोला था मेरे हाथ की सैंडविच खाने के लिए, उसको बहुत पसंद
पसंद है। तो यहाँ पर रानी को बुरा लगता है। तो यहाँ माधुरी ज्योति बोलते हैं कि ये इस तरीके की लड़की है, घर वालों के सामने इतनी भोली बनती है और यहाँ पर देखो किस तरीके से अपना रंग दिखा रही है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर रानी और दिग्विजय के बीच में होगी बहस। तो तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।